हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसीएल सर्जरी के बाद पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशंस यानी कि किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो व्यूअर्स, सर्जरी से जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशन जैसे कि इन्फेक्शन और डीबीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अलावा रिहैब के दौरान यानी कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के टाइम पर भी पेशेंट को कई सारी परेशानियां आ सकती हैं, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, जो सबसे पहली परेशानी या कॉम्प्लिकेशन है वो है मसल वीकनेस। सो व्यूअर्स, एसीएल सर्जरी के बाद हमारे जो पैर के मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। स्पेसिफिकली हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है जो कि जांघ के आगे वाले हिस्से में होती है और हैमस्ट्रिंग जो कि जांघ के पीछे वाले हिस्से में होती है, इनमें कमज़ोरी देखने को मिलती है। जब पटेलर टेंडन से ग्राफ्ट लिया जाता है तो हमारी क्वाड्रिसेप्स जो है उसमें ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, और यदि हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट लिया जाता है तो हैमस्ट्रिंग में कमजोरी देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे जो हिप मसल्स हैं उनमें भी वीकनेस आ जाती है। सो व्यूअर्स, से जो वीकनेस है वो एसीएल सर्जरी के बाद करीब 6 महीने तक रह सकती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये 2 साल तक भी रह सकती है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि एसीएल सर्जरी के बाद हर एक फेज़ में हम सही तरीके से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें और उनको प्रोग्रेस करें, ताकि ये जो वीकनेस है वो खत्म हो सके। इसके अलावा व्यूअर्स, जो अगला कॉम्प्लिकेशन है वो है आर्थ्रोफाइब्रोसिस यानी कि घुटने का जाम हो जाना। ऐसे में पेशेंट को घुटने को सीधा करने में और मोड़ने में परेशानी आती है। इसे हम आर्थ्रोफाइब्रोसिस कहते हैं। इसके पीछे सूजन और दर्द एक बड़ा कारण होता है। इससे बचने के लिए पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट करना ज़रूरी है। थेरेपिस्ट से आप घुटने पर पैसिव मोबिलाइजेशन कराएं और साथ ही साथ दर्द और सूजन को कंट्रोल में रखें। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें लिगामेंट का लचीलापन होता है। ऐसे पेशेंट्स में जो रेंज ऑफ मोशन है वो जल्दी आ जाता है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में हम जो ब्रेस है उसको ज़्यादा दिनों तक पहनाते हैं ताकि घुटने का हाइपर एक्सटेंशन ना हो। ग्राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कार टिश्यू बन सके, इसके लिए ऐसे पेशेंट्स में हम रिहैब का जो प्रोसेस है उसको भी स्लो कर देते हैं। सो व्यूअर, जो अगला कॉम्प्लिकेशन है वो है पटेलोफीमोरल पेन यानी कि घुटने के आगे वाले हिस्से में दर्द होना। अब ये जो दर्द है वो आपके सर्जिकल लेग में भी हो सकता है या फिर जो दूसरा पैर है उसमें भी हो सकता है। क्योंकि पेशेंट की सर्जरी हुई है इसलिए उनको लगता है कि जो घुटने के आगे वाले हिस्से में दर्द है वो नॉर्मल है, और कई बार वो अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को इसके बारे में नहीं बताते। तो यदि आपको घुटने के आगे वाले हिस्से में दर्द है तो आप अपने फिजियो या डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अब ऐसा होता क्यों है? तो इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स और हिप मसल्स की वीकनेस, पटेला आल्टा या बाजा यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी जो पटेलर बोन है वो ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसके अलावा आर्थ्रोफाइब्रोसिस यानी कि घुटने को पूरी तरीके से सीधा ना कर पाना या पूरी तरीके से उसे ना मोड़ पाना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं दर्द या सूजन के कारण। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इन फैक्टर्स को ठीक करने पर जोर देना चाहिए। ओपन चेन एक्सरसाइजेस के मुकाबले क्लोज चेन एक्सरसाइजेस जैसे कि स्क्वाट और लंजेस हमें करनी चाहिए, उन पर हमें फोकस करना चाहिए। व्यूअर, जो अगला कॉम्प्लिकेशन है वो है लोअर लिम्ब स्टिफनेस यानी कि पैर में जकड़न। ये जो जकड़न है खासकर देखने को मिलती है पंजे में, आपके एंकल पर और एक्लीस टेंडन पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ब्रेस पहन कर रखते हैं और साथ ही साथ जब हम पैर पर वजन नहीं डालते तो ये जो एरिया है वो टाइट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके से एंकल की मूवमेंट करें, काफ मसल को स्ट्रेच करें और साथ ही एंकल जॉइंट को मोबिलाइज कराएं। व्यूअर्स, अगले कॉम्प्लिकेशन की बात करें, परेशानी की बात करें तो वो है पुअर प्रोप्रियोसेप्शन। सो व्यूअर, जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं वो एक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे घुटने की पोजीशन के बारे में हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, उसे बताते हैं कि हमारा घुटना किस पोजीशन में है। लेकिन एसीएल में चोट लगने के कारण ये जो रिसेप्टर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और हमारे घुटने की पोजीशन के बारे में हमारे दिमाग तक सिग्नल जल्दी नहीं पहुंचते, जिसके कारण घुटने में इंस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता आ सकती है और साथ ही आपको दोबारा एसीएल में चोट लगने के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन को ठीक करने के लिए
आपको खास तौर पर बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस पर फोकस करना चाहिए। सो व्यूअर्स, ये थे ACL सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस यानी कि परेशानियां जो पेशेंट को हो सकती हैं, और साथ ही मैंने हर एक परेशानी का आपको सॉल्यूशन भी बताया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा ACL इंजरी कैसे होती है, किस फेज़ में आपको कौन से एक्सरसाइजेस करना है, कब आप खेल सकते हैं, कब आप दौड़ सकते हैं, इन सारे ही टॉपिक्स पर काफ़ी वीडियोस में जो है पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।